ये दूसरी पहचान है। तो वो किस तरह परिचय दे रहे हैं कि मानव शरीर जिनके लिए धारण किया, जब तक उनका काम नहीं हो जाएगा तब तो मानव शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं तो वचन झूठा हो जाएगा, वादा और वचन सब झूठा हो जाएगा। फिर लोग ये कैसे कहने लगे मर गए चले गए चले गए चले गए। इनके वादे का ध्यान नहीं, उनके वचनों का इनको ध्यान नहीं है कि उन्होंने कौन सा वचन दिया, कौन सा वादा, कौन सी प्रतिज्ञा की, किसकी काम करने का वादा किया। अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और इस स्वार्थी लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत कर दी कि चले गए चले चले गए। तो फिर ये काम कौन करेगा? इसका मतलब झूठे गुरु थे, झूठा वादा किया, झूठा नामदान दिया और झूठा यानी सहयोग कि जो कहा वो सब झूठा था। यही सोचना चाहिए। इतने वादे तो धरती पर किसी ने नहीं किए। वादे माने काम का परिचय, काम की जानकारी कि जब तक ये काम नहीं कर दूंगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। उस काम करने के लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा करना क्यों न पड़े, लेकिन बिना काम के कहते नहीं जाऊंगा। जब इतना बड़ा हमारे आपके लिए वादा हुआ तो हमें आपको ऐसे समर्थ सदगुरु को तो बोलना नहीं चाहिए। उनके वचनों को याद रखो और कहा मेरे वचनों को जन जन के कान तक पहुंचा दो। ये उनका काम है। उनका काम करने वाला, उनका भक्त मुरीद, फॉलोअर कहलाता, आशिक कहलाता, वो गुरु नहीं कहलाता। बात तो समझ में लोगों की आई नहीं और सब बेचारे इसी भूल में मेंबर बन गए। एक तो कोई बताने वाला नहीं था, जब बताना यहाँ शुरू किया कहते वो तो गुरु बन गए। वो अपने को जय गुरुदेव कहते। अरे भाई रोज कहा जा रहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो कोई प्रभु बन जाएगा यहाँ? क्या प्रभु बन करके कोई प्रभु धाम जीवात्मा को पहुंचा देगा? वैसे जब सब लोग गांव जाते प्रचार करने तो गांव वाले विचार तो जानते नहीं, कहते जय गुरुदेव आ गए, जय गुरुदेव आ गए, देखो जय गुरुदेव आ गए, वो भी तो कहते। तो कितनी बार सत्संग में बाबा जी ने कहा अरे भाई तुम तो जय गुरुदेव बन गए, हम तो बाबा के बाबा रह गए, तुमको लोग जय गुरुदेव कहने लगे। कितनी बड़ी महिमा इस नाम की। केवल नाम का आदेश का पालन करके नाम लोगों के कान तक आपने पहुंचाया तो लोगों ने तुमको प्रभु की उपाधि दे दी। ये उपाधि, नाम रूप जो इस उपाधि, ये तो उपाधियां हैं। जैसे आप बीमार हो गए और बीमारी कोई ठीक नहीं कर पा रहा, एक ऐसा वैद्य हकीम डॉक्टर मिल गया तो तुम्हारी भी बीमारी खत्म कर दी, तो तुम क्या कहते, अरे डॉक्टर साहब तुम तो भगवान हो गए। वो उसको भगवान मान लेता। ये आस्था है, ये विश्वास है। बात तो असली ये है। अब उस बात को तुम तोड़ मरोड़ करके कहां से कहां ले जा रहे हो, बात समझते नहीं हो, न समझते हो, न समझने का प्रयास करते हो। कोई यहाँ गुरु बन सकता या कोई अपने को गुरु यहाँ कहा कभी? इस भूमंडल का पूरा इतिहास उठा लीजिए, कोई किसी ने अपने को गुरु नहीं कहा। हमने कहा भाई जो सेवा का आदेश हुआ है मैं तो सेवा करता हूँ। अरे बाबा जी ने तो यहाँ तक, मैं तो धोबी हूँ, तो तमाम लोग भाग गए। अरे धोबी जात के सब भागे छोड़ करके। फिर बाद उनको कहना पड़े अरे भाई वो जाति वाला धोबी नहीं हूँ, मैं जीवात्मा को धोने वाला धोबी हूँ। तब धीरे धीरे लोगों को विश्वास हुआ, फिर धीरे धीरे जुड़ने लगे। तो जीव इतना मनचला है, जरा देर में उधर, जरा देर में इधर, जो इधर उधर हो रहे हैं उनको स्थायित्व कैसे बनाया जाए, अपनी जगह कैसे स्थिर प्रज्ञता उनमें कैसे लाई जाए, उनको स्थिर पर कैसे बनाया जाए, उसके लिए सत्संग जारी हुआ। बार 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 उनकी कहा। मैंने 8 वर्ष प्रचार किया हिंदुस्तान, मंच लगा कर। मैंने कभी नहीं कहा मैं गुरु जी हूँ या मैं स्वामी जी हूँ या संत महात्मा कोई फकीर हूँ, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हमें जो आदेश मिला है मैं आदेश का पालन करता हूँ और आप सबसे कहता हूँ कि आप भी आदेश का पालन करो। तो जब कभी कहा नहीं कि अपने मन से सब क्यों जोड़ गांठ लोग कर रहे हैं। ये निंदा आलोचना बुराई करने वालों को कोई ना कोई मसाला मिलना चाहिए, कोई ना कोई आधार बना लेते, बस अपना काम शुरू कर देते। अरे भाई 8 वर्ष मैंने कहा, वो कैसेट पूरे हिंदुस्तान में लोगों के पास, उसको तुमने नहीं सुना जो मैंने 8 वर्ष
सद्गुरु दाता दयालु के वचनों का मैंने प्रचार किया, प्रसारण किया, लोगों के कान तक पहुंचाया। उसमें आप सुनिए, क्या मैंने कभी ये कहा है मन से कि मैं गुरु हूं या मैं कोई संत महात्मा फकीर हूं? कुछ नहीं कहा। लेकिन अपने मन से तमाम रिश्ते बना देते, जोड़ देते, क्योंकि इनको कोई ना कोई निंदा आलोचना बुराई का मसाला मिलना चाहिए। तो ये अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं पहले भी कर रहा, आज भी कर रहा हूँ। हमारे पर उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि जब मैंने कहा नहीं तो मैं उससे मैं क्यों डरूं, क्यों उससे मुकरूं? ये तो बात लोगों को समझनी चाहिए। और आज भी वही बात कर रहा हूँ। अभी बिहार प्रांत में बक्सर जिले में अकबरपुर गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो वहां तो लोगों ने सुना होगा। क्या मैंने कभी मन से कहा कि मैं गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं कोई संत महात्मा फकीर हूं? ये तो मैंने चर्चा नहीं की और कभी चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमको जो चर्चा का आदेश मिला है उनके वचनों का प्रसारण मैं वही काम करता हूं। और ऐसे नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, अपनी मनमानी से नहीं कभी किया। तो प्रमाण है मेरे पास। जब कोई बात तुम खड़ी करते हो झूठी, तो मैं ये प्रमाण सच्चा प्रमाण कर दूंगा, पेश कर दूंगा कि मैंने शासन प्रशासन से परमिशन लेकर मैंने सद्गुरु दाता दयालु के वचनों का ये प्रसारण किया है। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, सिवाय सेवा के कोई काम, ये वचनों की सेवा। फिर मैंने कहा भाई आसपास के गांव में चले जाओ, उनको लोगों को घर घर जाके सूचना दे दो कि तुमने आज तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और कहीं भाई नहीं सत्संग में जितने भंडारे आए ये सब तुमको प्रसाद बना खिलाएंगे, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, परेशानी चली जाएगी। तो ये तो मैंने किया है, मैं रोज ही करता हूँ। प्रसाद वितरण मैंने हिंदुस्तान में किया, किसी ने नहीं किया, आज भी कोई नहीं कर रहा। पहले जो काम मैं कर रहा हूं उसको देखिए आप, वो तो कहो तो वो कोई नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा कि 8 वर्ष इन्होंने सद्गुरु दाता दयालु के वचनों का ही प्रसारण किया, अपना कोई वचन अपनी कोई बात नहीं की, ना अपने मान सम्मान के लिए कोई रुपया पैसा मांगा, ना कोई सामान मांगा। ये क्यों नहीं कहते हो? जिसकी जरूरत है और जिसकी जरूरत नहीं, जो मैंने कहा भी नहीं और मतलब किया नहीं, उसको कहने लगे आप। क्योंकि तुम तो मेरे साथ कभी रहे नहीं, ये हमको जानते भी नहीं। और कहते हैं अरे बिना जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और बिना जाने देखे कैसे विश्वास करते? और तुम समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये वचन मेरे नहीं जो समझ लो। संत वचन अटपटे और झटपट लखे न कोई, और जो झटपट करे तो झटपट दर्शन होए। ये संत महापुरुषों के वचन है। मैं केवल यानी शब्द तुम्हारे और ओठ हमारी, ये क्यों नहीं आप समझते हो? मैं तो सब खोल के कहता हूं, कोई पर्दा नहीं रखता हूं, कोई अपने लिए, कोई अपने मान सम्मान सामान के लिए ना मैंने कभी कहा, न कह रहा हूं, न आगे कभी कहूंगा। ये काम मेरा नहीं है। अगर ये कहता तो ये जंगल में इतने लोग नहीं आते, इस जंगल में इतने नहीं आते। तुम बस्ती में और शहरों कस्बों में नहीं इकट्ठे कर सकते हो जितने जंगल में आए। ये बात सत्यता की है। ये सत्य वचन अगर न कहते तो यहाँ कोई नहीं आता। कोई अपनी कहानी सुनाते, अपना कोई हम प्रचार करते कि हमारा ये नाम भला, गांव के रहने वाले, ये मेरी जाति है, मेरे माँ बाप। अरे ये कोई सत्संग है क्या? क्या ये सत्संग से संबंधित है? क्या मैं अपना प्रचार करने आया निकला हूं? किसी ने नहीं कहा कुछ। तो बात तो आपको समझनी चाहिए, लेकिन नहीं समझोगे तो भूल भरम में फंस जाओ। अरे भाई इंसान है, अगर कहीं पैदा हुआ है तो गांव रहा होगा, माँ बाप रहेंगे, कोई जाति रहेगी, लेकिन उससे मतलब क्या है? अगर वो माँ बाप और गांव जाति को अपना मानता तो ये सर्वहित काम संसार के लिए और सब मतलब यानी मनुष्यों के लिए जो प्रसारण हुआ ये काम नहीं करता। अपनी जाति संभालता, अपना घर संभालता, अपना बैंक बैलेंस भरता, अपने परिवार की उन्नति सोचता, ये देश समाज की उन्नति के बारे में कुछ नहीं कहता। तो मैं 9 रातों दिन यही काम करता हूं। मैंने अपने लिए कोई कुछ कहा नहीं। अब ये कहते हैं कि मन से अपना परिचय क्यों नहीं देते, तो हम क्या मन से अपना परिचय देने का हमें आदेश या अपना परिचय देने से किसी का लाभ हो जाएगा?
वो तो परिचय दूंगा संत वाणी का, सदगुरु की अखंड वाणी का परिचय दूंगा, जिससे हमारा और हमारे सब का काम होगा। मैं वो बात करता हूँ, मैं अपने स्वार्थ लोभ की बात अपना कोई प्रसारण नहीं करता हूँ। और तुम तो मेरा काम कर ही रहे हो, हमें बताने की क्या जरूरत। आधार कार्ड तुमको हमारा मिल गया, नाम पता मिल गया, तो उसके चक्कर में तुम क्यों? हम क्या कर रहे हैं ये देखो, हमारा काम देखिए, वो नाम मत देखिए, वो जाति मत देखिए, काम देखिए कि संपूर्ण मानव जाति का काम है कि नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के हित में हो रहा कि अपनी कोई व्यक्तिगत जाति का प्रचार करना है, कि अपना कोई व्यक्तिगत माँ बाप का बखान करना है, उनका परिचय देना है। ये परमार्थी वचन होगा, परमार्थी लाभ इससे मिलेगा। लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। अरे जब तुम्हें हमारा प्रचार करो तो हमें कहने की जरूरत नहीं, अब तुम जान गए हो, फिर बार बार क्यों दोहराते उसको? जो मैं कह रहा हूं उसको कहिए आप। जो मैंने सारे हिंदुस्तान में 8 वर्ष मंच लगाकर जो संदेश दिया उसको आप सुनाइए, उसमें तो कभी निकालिए आप। तो ठीक है, 8 वर्ष कोई नहीं बोला, चुपचाप जब मैं सारे हिंदुस्तान में घूम रहा था, मंच लगाकर सतगुरु की अखंड वाणी का, उनके वचनों का प्रचार कर रहा, लोगों के कान तक उनकी आवाज पहुंचा रहा, अपनी नहीं। लेकिन अपनी आवाज से ही तो उनकी वाणी का बखान किया जाएगा, क्या दूसरे की कोई वाणी लेके जाएगी? इतने भी बात तो समझ में किसी की अभी तक नहीं है। और उसी उधेड़बुन में अपना भी समय खराब कर रहे और लोगों का खराब कर रहे। ये कितना बड़ा अपराध है। जबकि बाबा जी ने क्या कहा, अगर उनको अपना सदगुरु मानते हो तो उन्होंने आदेश क्या दिया कि मेरा ये समाज हितकारी, देश हितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था ना आ जाए। आदेश तो ये है सदगुरु का, और तुम ये जो कर रहे आदेश में कर रहे, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये बुराई का मसाला, ये सब गंदगी का गट्ठर बांधे बैठे, जहां जाएंगे वो गट्ठर खोल देंगे। तो उससे कौन सा भला हो जाएगा? कौन सा समाज देश का कल्याण हो जाएगा, या भला हो जाएगा, या किसी का भला या उनका भला हो जाएगा इससे? ये तो आपको सोचना चाहिए। कम से कम आइए, सुनिए, देखिए, बैठिए, समझिए, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। तो इसको पहले देखिए, ऐसे नहीं, ये सब ऐसे जंगल में नहीं चले आए, तुम बस्ती में नहीं बुला सकते, ये जंगल में आए हुए। मैंने कोई किराया भाड़ा नहीं इनको दिया, कोई इनकी गाड़ियों में बालों में डीजल पेट्रोल में नहीं डलवाया। अरे इससे आके पूछिए तो तुम कैसे आए हो, तुम्हें यानी जबरदस्ती बुलाया गया भीड़ लगाने के लिए कि तुम अपनी स्वेच्छा से आए हो, या संदेश सुन के आए हो, या यूट्यूब पर देख के आए हो? ये जो संदेश सारा जा रहा, सब पूरा देश सुना, ये भी तो हो रहा है। मैं जो कह रहा हूं ये सब सुन रहे हैं, और तुम जो यानी पैसा खर्च करके इन बुराइयों का गट्ठर जो छाप रहे हो, निकाल रहे हो, इससे तुम देश समाज का भला कर दोगे या तुम अपना भला कर लोगे? इससे तुम्हारा परिचय बुराइयों का होगा, अच्छाइयों का नहीं होगा। और यहाँ सच्चे अच्छे समाज की स्थापना करने जा रहे हैं। मैं उसकी बात करता हूं कि एक सच्चे अच्छे समाज की स्थापना हो जाए, सबको अपना अधिकार मिले, सब घर गृहस्थी परिवार में रहे, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, जो परिवार के पालन पोषण का काम आप उसको करें 8 घंटा, और सुबह शाम 1-1 घंटा समय निकालकर आत्मा के उद्धार कल्याण के लिए ये आत्मिक कार्य करें। आप शारीरिक काम वो इंद्रियों वाला तो 8 घंटे, और आत्मिक कार्य 2 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम। कितना कम समय और कितना बड़ा लाभ। और 8 घंटे में करो उसका क्या लाभ, और 2 घंटे करो इसका क्या लाभ। तुमको तो ये समझना चाहिए, ये समझकर चलोगे, अपना भी लाभ कर लोगे, दूसरों का भी लाभ करा दो। ये परमार्थी जीवन है। जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को सुनोगे, उनका पालन करोगे, तब तुम भी अपना परमार्थी जीवन बना लोगे। लेकिन बगैर उनके वचनों को कोई नहीं बना सकता। और तुम निंदा आलोचना बुराई में पड़े हो,
क्या इससे तुम्हारा जीवन या जिनको सुना रहे हो, बता रहे हो, उनका जीवन कोई अच्छा सच्चा तो बना लोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।